अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोडिंग कॉर्नर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट मेथड्स पढ़ेंगे उसके बारे में, और क्लास नंबर है मेरे ख्याल में 6। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर बना चुका था पहले से ही। अच्छा, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक अदद अपनी फाइल। क्लास 6। सही है, तो आज हम देखने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स। कोड। अच्छा, लिस्ट के मेथड्स कितने होते हैं, तो इसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ। अभी आपको उससे कंसर्न नहीं है, ये में लूप्स वगैरह पड़े नहीं है ना। जब लूप्स पे आएंगे तो आपको ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ आपको ये आ जाएगा। इन जाओ dir ऑफ दिस, और नॉट। ये हमारे पास सारे लिस्ट के मेथड्स होते हैं। अपेंड होता है, क्लियर होता है, कॉपी होता है, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। तो हम ये सारे मेथड अभी हम इसकी लिस्ट के हम देख लेंगे। तो ये अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई एक बना लेते हैं हम लोग लिस्ट। ये बना रहे हैं हम लिस्ट। हमारी डेटा टाइप क्या होगी इसके अंदर? str ले लेते हैं, ले ली। और इसको करवा लेते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, अब हमें अगर लिस्ट में से कोई चीज़ डिलीट करनी है, सपोज कर लें कि मैंने यही लिस्ट कॉपी करी और यहाँ लिखता हूँ, और मैं हमारे पास लिस्ट आ रही होगी, फिर हम करते हैं डेल ए, मतलब डिलीट कर दें लिस्ट को ए। अच्छा, ये वर्क तो कर जाएगा। तो ये वर्क कर रहा है, मतलब इसने पहले वाले प्रिंट के ऊपर प्रिंट करवाया, उसके बाद में डिलीट कर दिया ए, तो इसने खाली कर दी। लेकिन अब ए जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको वहाँ पे आगे प्रिंट करवाऊँ दोबारा से ए, तो ये दे देगा एरर। पहले तो प्रिंट हुआ है ए, इसके बाद ये दे रहा है एरर। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये हर चीज़ ऑब्जेक्ट है तो भाईजान अगर मैंने डिलीट कर दिया ए, तो इसने लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स डिलीट नहीं करे, इसने पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट कर दिया। तो ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है इसको नहीं पता फिर। तो ये जो है इसलिए यहाँ पे एरर दे रखा है, भाई प्रिंट ए कुछ है ही नहीं, ये दे रहा है, चेक करें, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये इस टाइप का एरर देगा डेल के अंदर। अच्छा, अब हम अगर चाह रहे हैं कि भाईजान हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स डिलीट हों, लेकिन लिस्ट की जो मेमोरी है, मतलब लिस्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे करोगे ए डॉट क्लियर। सही है। और ये फंक्शन, अब चेक करो आपकी लिस्ट जो यहाँ पे प्रिंट ए 1 2 3 डिलीट हो चुका होगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास एम्प्टी लिस्ट आएगी। ये चेक करें, पहले आपने प्रिंट करवाया इस कमांड से तो ये प्रिंट होकर आ गया। इसके बाद आपने करवाया इस कमांड से जो कि क्लियर होकर आ रहा है, तो आपके पास लिस्ट मौजूद है लेकिन एम्प्टी है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे डिलीट हो चुके हैं या क्लियर हो चुके हैं। सही है, तो ये हमारे पास लिस्ट थी। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिस्ट का मेथड। ये अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, हमने लास्ट क्लास में देखा था उसको, वैसे तो क्या, चलो यहीं पे देख लेते हैं। नेम्स ले लेते हैं, एक नेम दिस टाइप, और वो होगा स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और नाम उठा लेते हैं ऑफिल, कॉमा
रैयान कॉमा फहद फहद। ये हमारे पास तीन नाम आ गए। अब आप चाह रहे हो कि भाई हम एक इंडेक्स पे जाके सिर्फ उसी इंडेक्स को चेंज करें, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते थे भाई, नेम्स इंडेक्स नंबर ज़ीरो ले लेते हैं, तो मेरा नाम चेंज कर देते हैं। ज़ीरो पे इज़ इक्वल्स टू आप जाके कर दो मोहम्मद नौफल कर दो। सही है। और प्रिंट करवा दो, यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। फिर नीचे भी प्रिंट करवा लेंगे। चलाते हैं, अब चेक करें। पहले वाले प्रिंट के अंदर इसने सिंपली नेम जो मैंने लिखा था यहाँ पे, इसने वो प्रिंट करवाया। इसके बाद मैंने जब इसको चेंज किया तो इसके इंडेक्स नंबर जीरो के ऊपर मैंने कहा था भाई नौफल की जगह पे मोहम्मद नौफल जगह सेव कर दो, तो इसने यहाँ पे मोहम्मद नौफल ही सेव करवा दिया। सही है, मतलब उसी इंडेक्स के ऊपर हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब जैसे कि सपोज कर लें, अब डिलीट का ऑप्शन भी है यहाँ पे। सही, क्लियर से तो ये हो रहा है कि पूरी की पूरी लिस्ट आपकी डिलीट हो रही है। अब आप चाह रहे हो भाईजान मैं फलाना इंडेक्स पे जाके सिर्फ वही वाला इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको मैं डिलीट करो, तो आप क्या करोगे, सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये प्रिंट नेम, अब यहाँ पे आप देख लो, इस लाइन को डाल देते हैं। आप लिखो डेल नेम्स, सॉरी नेम्स में जाके इंडेक्स नंबर थ्री पर जो भी एलिमेंट है डिलीट कर दो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आएगी। अच्छा, मैं एक काम कुछ इसको बढ़ा लेता हूँ, 20 कॉमा लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है। तो अब आपके पास इंडेक्स नंबर थ्री पे क्या है, नौफिल जीरो पर है, रैयान वन पर, फहद टू पर, और थ्री पर क्या है, 20। तो 20 वाला इंडेक्स जो भी होगा वो यहाँ पे आके डिलीट हो जाएगा। सही है, मतलब 20 जो इंडेक्स नंबर थ्री पे आ रहा है वो अब वैल्यू हमारी यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो हम डेल के ऑप्शन से भी इंडेक्स नंबर बता के पर्टिकुलर एलिमेंट को या इंडेक्स को हम डिलीट कर सकते हैं। सही है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल में important। अच्छा, अगर आपको सब नहीं, डिलीट नेम्स हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है पॉप की। तो पॉप क्या काम करेगा, अच्छा जी, तो पॉप एलिमेंट क्या करता है, अगर सपोज करें आपने एक लिस्ट दी है भाईजान कि मुझे एक एक इंडेक्स पे या एक एलिमेंट पे आपको जो है डिलीट करवाना है कोई भी चीज़। ये डिलीट और पॉप का काम सेम ही है, लेकिन इस तरह डिलीट से हमारी पूरी की पूरी लिस्ट, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा था, वो पॉप से नहीं होगा। अगर मैं सिंपली यहाँ पे यही कोड लिख देता हूँ, सही है। तो और मैं क्या करूँगा, सिंपली पॉप, रिकॉल नहीं होगा ये पॉप। तो इसके लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। मैं एक काम करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, ए ले लेते हैं, हमारे पास डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग कॉमा, और उसको कराते हैं पॉप, नेम्स डॉट पॉप कराते हैं, नेम डॉट पॉप। अब कौन से एलिमेंट, अब मैंने इसको कोई एलिमेंट नहीं दिया, ये अब कोई भी एलिमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो ये अब क्या प्रिंट करवाएगा। अगर जिन बंदों ने पॉप पढ़ा उसको पता है कि मैं ये कमांड चलाऊंगा तो क्या प्रिंट करेगा, तो जल्दी से कमेंट में जाके उसको लिख के बताएं। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं ये पॉप कमांड चलाऊंगा तो पॉप कमांड चलती है n-1 रूल के ऊपर, मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे empty कमांड दूंगा ना तो चलेगा n-1, मतलब 5 - 1 4, 4 एलिमेंट्स तक ये आपकी सारी चीजें डिलीट कर देगा, और जो बच जाएगा उससे आखिरी में उसको जो है ये प्रिंट करवाएगा और लाके ए में सेव करेगा।
तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ ए। सही है, ये चेक करें। इसने क्या किया, नौफिल रैयान फहाद 20 डिलीट करवा के फॉल्स n-1 का जो रूल था वो फॉल्स रोक के उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये हम पॉप कमांड से भी कर सकते हैं। अब सपोज कर लें आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर आपको सेव करवाना है, सपोज कर लें आपको चेंज करना है या नौफिल जो है आपको डिलीट करवाना है, तो नौफिल आ रहा है जीरो इंडेक्स के ऊपर, यहाँ पे जीरो लिखूंगा और सिंपल ये कर दूंगा। तो भाई इसने बता रहा है ये आपको कि आपने जो यहाँ पे डिलीट किया है ना, नौफिल डिलीट किया है, वो आपका सेव हो गया है ए के अंदर जाके। ये पॉप कमांड इस तरह हमारी वर्क करती है। सही, अब अगर मैं चेक कर लूँ कि आपके पास नेम के अंदर भी क्या आ रहा है, तो प्रिंट नेम, तो ये चेक करें उस नेम्स के ऑप्शन के अंदर से आपके पास से जो नॉफिल था वो जा चुका है, और नॉफिल वाली जो एलिमेंट था वो आपका वैसे डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन उसने उस लिस्ट में से उसको हटा के एक पर्टिकुलर फोल्डर में या पर्टिकुलर मेमोरी जाकर उसको सेव करवा, जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। तो पॉप हम इसलिए यूज करते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है लिस्ट के अंदर अपेंड का, देख लेते हैं। तो अपेंड क्या करता है, अपेंड, मैं अपेंड क्या करेगा, मैं कह रहा हूँ ऐड मेथड। ये मतलब ऐड मेथड मतलब इसके अंदर आप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर, मतलब एक लिस्ट बनी हुई 5 एलिमेंट्स की, इसके अंदर आप छठी सातवीं आठवीं लिस्ट भी अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए हम अपेंड यूज करते हैं। अपेंड हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी अपेंड सेम मेथड ही वर्क करता है। ये तो उसकी तरह देख लेते हैं। अच्छा, अब अपेंड कमांड चलाने के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं इसी। तो अब मैं चाह रहा हूँ भाईजान कि मैं अपेंड करवाऊँ नेम्स डॉट अपेंड, इसमें ऑब्जेक्ट हिस्ट्री अपेंड में डबल पी आता है, हाँ। अपेंड क्या अपेंड करवाना है भाई आपको, सपोज कर लें कि एक फॉल्स है ना, इसके बाद आप ऐड करवा दो भाई 56 नंबर। चेक करते हैं, ये चेक करें। इससे सबसे आखिर में जाके उस जो मैंने 56 दिया था उसको उसमें जाके वहाँ पे ऐड करवा दो। अपेंड का ऑप्शन इसलिए होता है कि आप डिफरेंट, या सपोज कर ले मैंने एक अभी इंटीजर दिया, वो दिया ना इंटीजर, हाँ, आप चारों भाई डिफरेंट इंटीजर्स देना, तो आप करो डॉट अपेंड, अब ऐड करवा दो इसके अंदर नाम। सही है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आगे से आगे ऐड कर सकते हो अपेंड के मेथड की मदद से। अच्छा, अब आप चाह रहे हो भाईजान ये सब तो सही है, लेकिन आप चाह रहे हो, अच्छा मैं स्पोक नहीं रहने देता हूँ, अब आप पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाके अपेंड करवाओ, मतलब रिप्लेस नहीं करवाना। आप पहले हम रिप्लेस करवा रहे थे, और रिप्लेस नहीं करवाना, आपको उसके अंदर ऐड करवाना, लिस्ट में ऐड करवाना। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने यही कमांड्स लिखी हुई हैं, आप इसको हटाओ, कि आप लिखो नेम्स डॉट अपेंड ब्रैकेट। अब आपको कहाँ करवाना है आप पहले वो बता दो। सपोज करो मुझे रैयान को आगे करके बीच में जो है एक नाम डालना है, जैसे कि क्या नाम लें, फातिमा नाम ले लेते हैं चलें। मुझे बीच में नाम डालना है इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, इंडेक्स नंबर 1 कॉमा, क्या नाम डालना है भाई, फातिमा। ठीक है, उसको ऐड करवाता है। अच्छा, ये क्या दे रहा है, नेम डॉट अपेंड फातिमा है, मैंने नेम की स्पेलिंग गलत लिखी है। अब चेक करते हैं, गलत है भाई। सॉरी, यहाँ पे अपेंड से नहीं होगा, क्योंकि अपेंड लिस्ट में अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। अच्छा हाँ, ये वन आर्गुमेंट लेता है। इसकी जगह पे हम लेंगे इंसर्ट। हाँ देखिए वर्क करके, देखिए रैयान आगे हो गया और फातिमा उसके बीच में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट, अभी लॉन्ग बना देते हैं, इंसर्ट ऐड एलिमेंट नॉट
एनी एलिमेंट। सही है, ये आ गया आपका इंसर्ट का ऑप्शन। अच्छा, अब इंसर्ट के बाद हम देख लेते हैं प्रिंट का ऑप्शन भी सही। अच्छा, अब हमारे पास आती है कॉपी। एक होती है डीप कॉपी, होती है शैलो कॉपी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसकी, कॉपी। अच्छा, ये क्या काम करती है? अब सपोज कर लें मैंने ये एक लिस्ट उठाई हुई है, उठा लेते हैं। लिस्ट मैंने उठाई हुई है यहाँ पे। अब ये जो लिस्ट है ये है, सपोज कर लें ए के नाम से। सही है। अब मैंने इसको कॉपी करवाया बी के अंदर। भाई बी जो है ए, बी इक्वल्स टू ए हो जाए। सही है। अब आप क्या करोगे, आप सपोज करो पहले आपने पहले यहाँ पे भी प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट लिख देता हूँ, फोर कॉपी। सही है, यहाँ करवा लेते हैं प्रिंट, कॉपी हो गई। अब यहाँ लिख देते हैं आफ्टर कॉपी। आफ्टर कॉपी ए, हम दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट ए कॉमा, दोनों यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं बी में कुछ चेंजिंग करूँ। ठीक है, तो आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी का फर्क समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस करूंगा, सपोज करें बी में डाल देता हूँ बी डॉट इंसर्ट कर लो। इंसर्ट कर लो आप कौन से इंडेक्स पे? जीरो पे कर लेते हैं। जीरो पे इंडेक्स करो, तो ऐड करो, और क्या ऐड करना है? मिसबा कर लो, मिसबा ऐड कर ली स्ट्रिंग। और फिर अब आप प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम ए को भी, और प्रिंट बी को भी। बी डॉट इंसर्ट, अब आप चेक करते हुआ क्या बेसिकली। आपने जो है पहले एक के अंदर सेव कराया, वो आपको यहाँ पे आके प्रिंट हो गया सिंपली। फिर आपने इसमें कॉपी करवाई, मतलब जो ए में था वो ए में भी है और अब बी में भी है। तो सिंपली ये पहला वाला आपका आ रहा है ए का, दूसरा वाला आपका आ रहा है बी का। ये वाला ये बी का है। सही है। इसके बाद मैंने बी में चेंजिंग करी। मैंने बी के अंदर से बी में, ए में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने बी के अंदर मिसबा इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड किया, इंसर्ट किया। तो उसने इंसर्ट बी पे तो कर दिया, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली ए के अंदर भी इंसर्ट किया है। तो ये मतलब शैलो कॉपी में ये होता है, अगर आप एक में चेंज करोगे तो वो दूसरे एलिमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये कहलाती है शैलो कॉपी। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, शैलो कॉपी। सही है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या कहती है भाई? इस पूरे कोड को उठा के यहाँ लिख देते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, डीप कॉपी में, अगर डीप कॉपी में क्या होगा, अगर मैं बी को चेंज करूंगा ना तो वो बी में ही चेंज होगा, ए उसके अंदर चेंज नहीं होगा। जो ए में एलिमेंट्स है वो वही रहेंगे, सिर्फ बी में जाके वो चेंज होंगे। तो उसके लिए क्या करें भाई, सिंपली आप यहाँ पे ए डॉट कॉपी लगा दो, डीप कॉपी। सही है, कॉमा लगा दिया। अब इसको चला दो। अच्छा, बी इंसर्ट दे रहा है बिल्ट इन फंक्शन और मेथड।
ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट, तो इंसर्ट को ऑप्शन पर उठा नहीं रहा है, एक इंसर्ट से हटा के सिंपल कर देते हैं। तो इंडेक्स पे आके आप ऐड कर दो बयान मिसबा। क्या मजाक हो रहा है भाई? मिस डज नॉट आइटम। इसमें कोई एरर दे रहा है, एक मिनट आगे चेक। आ गया, ये मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया था, सॉरी, फंक्शन है, अभी चल जाएगा। सही है। अब आप ये चेक करें कि हमारे अंदर ए में तो चेंज नहीं हुआ, ये हमारा आफ्टर एडिशन, आफ्टर या फिर सॉरी एडिशन जो मिसबा ऐड किया है वो ए में तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन बी में मिसबा जो है हमारा, ये देख रहे हैं, बी के अंदर मिसबा ऐड हो चुका है। ये कहलाती है हमारी डीप कॉपी लिस्ट के अंदर। तो ये इसके बाद हम लोग देख लेते हैं काउंट। अब काउंट का ऑप्शन क्या, मेथड क्या करेगा, ऑप्शन ला लेते हैं यहाँ पे। सपोज करें आपने एक लिस्ट बनाई है, नेम्स स्पेलिंग कह देते हैं, नेम इज इक्वल्स दिस, आर इज इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट इंटीजर्स लूंगा, जैसे कि मैंने ए ले, सॉरी, ए लिया, कॉमा, फिर ए लिया, कॉमा, फिर ए लिया, या या ठीक है। अब मैंने ये सेम वेरिएबल मतलब ए सी ने बहुत सारे ले लिए, अब मैं काउंट कर रहा हूँ कि मैंने कितनी बार रिपीटेशन आ रही है, कितनी बार ए आ रहा है, कितनी बार सी आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली एक फंक्शन कॉल करवाओगे जिसका नाम है काउंट, नेम डॉट काउंट। क्या हमें करवाना है इसके अंदर, हमें करवाना है कि भाईजान कितनी बार आया है, मतलब ए कितनी बार आ रहा है, सही है, सॉरी, ए कितनी बार, उसका इन प्रिंट भी करवा लेते हैं हम लोग। कि कितनी बार ए आ रहा है और कितनी बार ये आ रहा है, करवा लेते हैं। एरर आ गया, फिल्म डॉट कॉम, अच्छा मैंने वो नहीं, स्ट्रिंग है ना, आपको लगाना पड़ेगा। चेक करें, ये कह रहा है 3 बार भाई ए है, 1 2 3, और 5 बार सी है, 1 2 3 4 5। सही है। काउंट का ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं कि भाई कितने एलिमेंट्स कितनी बार रिपीटेडली इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो आप उससे जो है अपना चेक कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज थी अपेंड के अंदर, अपेंड में जाके लिख देता हूँ, अपेंड ये रहा। यहाँ पे एक चीज है, सपोज कर लें मैंने की लिस्ट बनाई हुई है, सही है, और मैं एक और लिस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाली लिस्ट उठा लेते हैं यहाँ पे ना, सही है। अब इस लिस्ट के अंदर अब मुझे ये दोनों लिस्टें आपस में ऐड करवानी है, या हाँ ऐड करवानी है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली लिखोगे नेम्स
नेम डॉट अपेंड, सही है। अब दूसरी आपकी लिस्ट किस नाम से, ए के नाम से, तो ए में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इसमें आके आप सेव करवा दो, और इसको आप प्रिंट भी करवा लो, मतलब नेम्स में आके वो सेव होंगे और इसको आप प्रिंट भी करवा लो। आगे चेक कर लेते हैं, अब ये चेक करें, ये जो एलिमेंट्स है ये जो सारे ये रहे, ये इसके पास जो बी ए के एलिमेंट्स है ना, ए की जो लिस्ट थी वो इसके अंदर, मतलब ये कहलाता है लिस्ट ऑफ अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड करना, ये कहलाती है लिस्ट ऑफ अ लिस्ट, ये अपेंड के थ्रू हम कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हो कि भाईजान लिस्ट ऑफ अ लिस्ट ना हो, एक ही लिस्ट रहे, और जो ए वाली लिस्ट जो बनाई है ना नई, वो उस लिस्ट के अंदर जाके नई लिस्ट ना बने, उसी लिस्ट में सेव हो जाए। मतलब आप चाह रहे हो कि भाईजान फॉल्स के बाद ना ये ब्रैकेट्स ना आए, 1 2 3 आ जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ सेव कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ आप करते हो एक्सपेंड। अब एक्सपेंड किस तरह होगा भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने जो नेम जो ये लिखा है ना, जगह पे आके लिख दो मार्कडाउन है, एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं सॉरी, एक्सटेंड। अब इसको चलाते हैं, अब इसने क्या किया, ये चेक करें, अब ब्रैकेट इसने हटा दी है, इसने उसी लिस्ट के अंदर दूसरी इसको भी ऐड कर दिया, मतलब लिस्ट ऑफ अ लिस्ट नहीं है, ये पूरी एक ही लिस्ट है, तो ये एक ही मेमोरी पे कवर कर रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, मैंने कहा बता दो। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, स्लाइसिंग हम लोग कर चुके हैं, स्लाइसिंग का एक और ऑप्शन है, हमने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी देखा था ना, डेल 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 स्टार्टिंग में। हाँ ये रहा, डिलीट के अंदर ही चेक कर लेते हैं इसको। आप चाह रहे हो भाईजान डिलीट तो आप करवा रहे हो, सही है, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि सारे एलिमेंट्स डिलीट ना हो, एक के बाद एक डिलीट हो। मैं यहाँ पे एलिमेंट बढ़ा लेता हूँ थोड़े से ना, कॉमा 4,5,5,6। आप चाह रहे हो कि एक के बाद एक स्लाइसिंग होते हुए डिलीट हो। जब मैं स्लाइसिंग का टॉपिक पढ़ा था पहले स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं पता हुआ स्लाइसिंग क्या होती है, कि आप उसको 3 एलिमेंट देते हो, स्टार्ट एंडिंग और स्टेप्स, सही है। तो इसी तरीके से आप इसमें भी डिलीट करवा सकते हो। अब कैसे करवाओगे, डिलीट ए ब्रैकेट, स्लाइस करवानी है, सपोज कर लें 1:3, ठीक है। अब ये चेक करें किस तरह डिलीट करवा रहा है ये, या आपकी पहले लिस्ट से फिर इसने 1 को डिलीट किया, फिर 2 स्टेप लिए, क्योंकि 3 लिखा है, तीसरे वाले जाना है, 2 3 का गैप, फिर 4 5 6 7 8। एक मिनट, इसने स्टेप्स नहीं लिए हैं, इससे बेसिकली असल में स्टेप्स दिए ही नहीं, सॉरी, हमने उसको बोला 1 से लेकर फिर आपको डिलीट करने हैं, सही है, डिलीट करने हैं, मतलब 1 का मतलब हुआ n-1, तो 0 इंडेक्स नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा ये, 1 से लेकर 1 और 2 इंडेक्स होता है, डिलीट कर दिए, तो 1 और 2 इंडेक्स में क्या है हमारे पास, 2 और 3। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये स्टेप्स के थ्रू हो जाए, काम करते हैं और कोड। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग से हो, सही है, एंड तक जाए, और स्टेप काउंट करे 2 का। अब चेक करें, अभी वही काम कर रहा है, स्टार्टिंग से डिलीट किया, फिर 2 को रहने दिया, मतलब इवन नंबर से लेकर आगे सारे, और सारों को इसने डिलीट कर दिया। अब आप चाह रहे हो कि भाई ऑड वाले डिलीट हो, तो आप सपोज यहाँ पे लगा दो 3, तो चेक कर लेते क्या होता है। तो ऑड वाले तो नहीं हुए, उनका चेक कर, सब हम तो सारे डिलीट कर देगा सही। तो इसमें ये वाला चक्कर नहीं होगा भाई, ये ऑड और इवन वाला, इसमें बेसिकली आप स्टेप जो दोगे उसके हिसाब से ही इसको चला के आपको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो ये डिलीट का ऑप्शन आपने देख लिया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और मेथड होता है रिमूव का,
वो भी ये सेम काम करेगा, आप जो भी इसको इंडेक्स नंबर दोगे ना, चलो कर लेते हैं। तो ही कॉपी कर लेते हैं। तो रिमूव में क्या करेगा ये, सिंपली आपने लिखा नेम डॉट मूव। अब रिमूव क्या करवाना है आपको, अब आप यहाँ पे दे सकते हो आपको रैयान रिमूव करवाना है, सही है। आपने कहा भाई इस पूरी लिस्ट में कहीं भी रैयान हो उसको जाके आप रिमूव करवा दो। मैंने प्रिंट करवाया भाई, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दी। यहाँ पे नेम करवा लेते हैं। ये चेक करें इसने इसके अंदर से रैयान को रिमूव कर दिया है, सही है। तो ये भी एक आपके पास मेथड है। उसके बाद देख लेते हैं इंडेक्स आपको आ गया। अच्छा, अब आपने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई थी, नंबर्स की लिस्ट बन गई, केवल उठा लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिवर्स, सही है। कॉपी कर लेते हैं, डाउन फिर से आ गया, कॉपी किया। आप चाह रहे हो इस ए को रिवर्स करना, तो ए डॉट रिवर्स का ऑप्शन लगा दो, ये आपको पहले से बता दिया है, फंक्शन है। फिर आपने कहा भाई प्रिंट भी करवा दो, सिंपली आपने जो भी दिया होगा इसको ये रिवर्स करवा देगा। अब सपोज कर लो आपने इसको यही दिया हुआ है, ये कॉपी कर लेते हैं, मतलब नहीं कॉपी ही नहीं करते, ए बी सी, इसको अरेंज नहीं करना, तो आगे पीछे ले लेते हैं फिर, ठीक है। अब आप बोल लो भाई इसको सॉर्ट करके दो, ए डॉट सॉर्ट, और इसको प्रिंट भी करवा दो। तो अब अकॉर्डिंगली, एक मिनट, सॉर्ट नहीं करा है। अच्छा मैंने इसको लिस्ट बनाया ही नहीं है ना, कांगोट पर लिस्ट तो बना। लिस्ट, अब चेक करें। अब हमने इसको पहले तो हमने लिस्ट बनाया, पहले हमने चेक किया लिस्ट किस तरह बनाते हैं। उसके बाद हमने इसको सॉर्ट करवा के भाई अरेंजली इसको आप लिख के दो, तो उसमें चेक कर लें ए बी सी, हमने दिया नहीं था, डी एफ 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 बहुत सारे दिए, उसने बहुत सारे लिख दिए, इस तरह से आपको अरेंज कर दिया। अब आप एक और चीज़ आती है भाई, आप चारों सॉर्ट भी करवाना, मतलब अरेंज भी कर रही है सेंडिंग ऑर्डर में, और रिवर्स भी कर दे, तो आपकी कहलाएगी सॉर्टिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये चारों, तो वो किस तरह करवाएंगे। अगर मैं सिंपली इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख दूँ और मैं लिखूँ सॉर्ट, और इसी फंक्शन के बाद डॉट रिवर्स, अभी नहीं चलेगा, एरर देगा, कर लेते हैं, एरर दे रहा है। तो मेरे ख्याल में ये डॉट कॉपी नहीं चलेगा। अच्छा इसके मैं अंदर जाके देखता हूँ, भाई रिवर्स करवा दो आप। रिवर्स करवाने के बाद फंक्शन कॉल नहीं करवाते, सॉर्ट के अंदर ही रख देते हैं इसको, एक काम करते हैं रिवर्स इज इक्वल्स टू करते हैं, आगे चल, हाँ तो ये चल गया, सही है। मैंने करा क्या, अगर मैं इसमें अलग अलग फंक्शन अप्लाई कर रहा था वो चल नहीं रहा, तो मैंने सॉर्ट के फंक्शन के अंदर एक और चीज अप्लाई कर दी, भाई इसको रिवर्स करके चला भी दो, सही है। तो इस तरह से आप इसको रिवर्स करवा सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेंथ, आपको निकालना है, अगर ये सही है तो हमने यहाँ पे चेक कर रहे थे, सारे मेथड्स देख लिए हैं लिस्ट के। अपेंड हो गया, क्लियर कॉपी हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड हो गया, इंडेक्स हो गया, इंसर्ट भी हो गया, पॉप भी हो गया, रिमूव भी हो गया, रिवर्स भी हो गया, सॉर्ट भी हो गया, सही है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट के सारे मेथड्स हम लोग देख चुके हैं,
बताइए अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि वो क्या करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो चलते हैं अपने